बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैम्डा फंक्शन के बारे में आज मैं बताऊंगा और डिफ़िकल्टी क्या आती है एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर जो हमारे करंट मौजूद हैं फार्मूले। इसके अलावा अगर हमें कुछ कैलकुलेशन अपनी ऑन क्रिएशन करनी है, क्रिएट कोई फार्मूला बनाकर सेव करना है, उसको किस तरह से हम अपना फार्मूला खुद का बनाकर सेव कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी स्प्रेडशीट में। वो किसी भी हवाले से हो सकती है, प्लस माइनस, इंसेंटिव, मल्टीप्लायर, परसेंटेज, डिस्काउंट, टैक्स कैलकुलेशन, कंडीशन बेस्ड डिस्काउंट, जिसमें बहुत बड़े बड़े फार्मूले और अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जो हम लगा सकते हैं, लेकिन कोई और अगर हमारे से कोई इंटर्नशिप में आ रहा है और अगर हम उससे एक्सेल में यूज़ करवा रहे हैं वो चीज़ें, तो वो उस फार्मूलों को नहीं अप्लाई कर सकता। तो वो हम हैंडल किस तरह से करके उसको सिंपल इस तरह कह सकते हैं कि आप ए टाइप करके रेंज सेलेक्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा। जो हमने कंडीशन दी हुई है फार्मूले से वो कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये सब टेक्निकल और एडवांस प्रोफेशनल सब चीज़ें सीखने को मिलने वाली है शाहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो के अंदर। तो इतने ही लाइक्स भी भरपूर आने चाहिए। जो फर्स्ट देख रहे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं लाता रहता हूँ जो आने वाली नई नई चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेटिव वीडियो की वो आप तक पहुँचती रहे तुरंत। तो ये वीडियो देखकर ही मज़ा आ जाएगा। तो उतने ही आपके ज़बरदस्त लाइक और भरपूर लाइक्स होने चाहिए और शेयर्स भी कर दीजिएगा सोशल मीडिया पर, ग्रुप्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहले तो सिंपल अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या। ठीक है जी। अगर हम इक्वल लगाते हैं और यहाँ पर किसी भी सेल में जहाँ हमें फॉर्मूला लगाना है, इक्वल के बाद हम एल टाइप करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ लैम्डा फंक्शन सबसे पहले आ जाए, क्रिएट अ फंक्शन वैल्यू व्हिच कैन बी कॉल विद इन फॉर्मूला। ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम कोई भी अपनी मर्जी की कैलकुलेशन ऐड कर कर इस फॉर्मूले की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में अपनी सेव कर सकते हैं। तो वो काम फिर हम जिस शीट पे भी करके इस फॉर्मूले को यूज करना चाह रहे हैं वो आराम से हो सकता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि नेम मैनेजर से भी तो ये काम हो सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल से समझाता हूँ। देखें, अब यहाँ पर 3 वैल्यू है। अब ये क्या दिया हुआ है हमें कुछ नहीं पता। अब मुझसे अगर मैंने ये सेटिंग करके दी हुई है, कुछ वैल्यू हमारी आ रही होती है इसकी, और मैंने किसी से काम करवाना है, मैंने कहा भैया आप अमाउंट फंक्शन यूज करें। अब उसने, जो भी यूजर है जिसको इतना इसके बारे में नहीं पता, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आकर सिंपल अमाउंट लिखा। ठीक है जी। यहाँ पर इक्वल के बाद अमाउंट टाइप करेगा। वो अमाउंट के बाद यहाँ करेगा ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के बाद अब यहाँ पर अमाउंट ब्रैकेट ओपन के बाद कह रहा है एक्स वाई जेड रेंज क्या है। तो एक्स हमारी फर्स्ट वैल्यू, कॉमा, अच्छा ये एक्स वाई जेड क्या है ये भी अभी मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्यों आ रहा है एक्स वाई जेड। और फिर वाई सेकंड वैल्यू और जेड, ज़ाहिर सीक्वेंस है तो एक्स वाई जेड हमने इस तरह से इसको यूज कर लिया। और फिर जेड आ गया, कॉमा के बाद जेड लिखना नहीं है, सेल के लिख करना है थर्ड वैल्यू यानी। अब ये 300 क्या है वैल्यू आ रही है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया ये। अब देखें यहाँ पर ये हमारी सेलिंग प्राइस है। ठीक है जी। अब सेलिंग प्राइस के साथ हमारी वेरिएबल कॉस्ट आई और यूनिट सोल्ड आ गए। ये मैंने हेडिंग अब आपको समझाने के लिए टाइप करी है। पहले हमारे पास अगर हमें ये डाटा नहीं शो करना है क्या है, किन चीज़ों की वैल्यू की कैलकुलेशन है, तो हम सिंपली ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन का काम अपना आराम से करवा सकते हैं। लेकिन अब हमें अंडरस्टैंड करना है आपको समझाने के लिए। देखें, सेलिंग प्राइस ये है और वेरिएबल कॉस्ट ये है। तो सेलिंग प्राइस के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करें यूनिट सोल्ड से। तो अगर हम इस फंक्शन से हटकर बात करें, ये मैंने किस तरह बनाया है अभी मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम मैनुअल इसको अभी इग्नोर करते हैं, इस सेल को जो मैंने लैम्डा फंक्शन यूज करके बनाया है, तो हमारी नॉर्मल क्या कैलकुलेशन होगी, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट सोल्ड। तो बिल्कुल सही आ रहा है ये हमारा। इस तरह से ये कैलकुलेशन हमारी काम करेगी। ठीक है जी। और इसी को अगर हम सोच रहे हैं कि भाई हम नैम मैनेजर में कॉल कर लेते हैं, कंट्रोल सी से हम इसको कॉल करवा के नैम मैनेजर में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे और यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं कर दूंगा कॉपी पेस्ट। और यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, ये नेट अमाउंट एन ए कर देता हूँ मैं। ठीक है जी। तो ये हमारा काम इस तरह से भी तो हो जाएगा। अगर हम बाद में नेक्स्ट टाइम इसको देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एन ए आ गई। एन ए करके हम इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू, अच्छा ये सेल आपको ये वाला सिलेक्ट करने होंगे, कंट्रोल सी, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम जाएंगे नैम मैनेजर और यहाँ पे न्यू न्यू में जाके इसको मैंने कंट्रोल वी करा पेस्ट और यहाँ पर मैंने दे दिया यहाँ पर नेट अमाउंट। नेट अमाउंट के लिए अब ये रेंज आ गई। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, हम कहीं भी जा रहे हैं एन ए कर रहे हैं तो वो रेंज हमारी इक्वल करेंगे, एन ए करेंगे तो ये रेंज हमारी कॉल होकर आ जाएगी इंटर।
ठीक है जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर हम कहीं और किसी वैल्यू के जगह पर हम इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी, यहाँ पर लिखी और यहाँ पर लिखी, इसके साथ हमने एन लगा दिया, तो यहाँ तक तो ये हमारी सही आ रही है। ठीक है जी, इस तरह से ये फिर भी उठा लेगा, चले सेल का अगर कोई मसला आएगा, लेकिन सेम चीज उसमें होनी चाहिए हमारे पास। जैसे यहाँ पर है तो फिर हम यहाँ पर एन लगाएंगे, अब देखेंगे सेम उसमें उठा रहा है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि अगर हम इसको किसी और शीट के लिए यूज करें, प्लस क्लिक करें, अगर इसी वर्कशीट में हम यहाँ पर इसको यूज करें, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। तो ये चीज हम एनएम मैनेजर से फिर नहीं यूज कर सकते। अगर उसी वर्कशीट के अंदर करनी है तो फिर तो हम नैम मैनेजर यूज करेंगे। अब क्या करें इसका सोल्यूशन, तो अब इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसको पैरामीटर से डिफाइन करेंगे और फिर कैलकुलेशन करवाएंगे हम लैम्डा फंक्शन से, जो हमने इसमें अमाउंट फंक्शन से डिफाइन किया। मैंने अमाउंट नाम लिखा है, आप जिस काम के लिए भी इसको यूज कर रहे हैं, डिस्काउंट, टैक्स, रेट, क्वांटिटी, इंसेंटिव, कमीशन, वो आप नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, मैंने यहाँ से भी इसको हटा दिया। अब पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे हमारे पास इसमें 3 सेल आ रहे हैं, अगर हम यहाँ कॉलम बात करें तो हम ए इसको रख सकते हैं, बी इसको रख सकते हैं, सी इसको रख सकते हैं। ये मैं आपकी आसानी के लिए रख रहा हूँ, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी आपको नाम आसान लग रहे हैं वो पैरामीटर आप रख सकते हैं। तो अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे हमारा ए हो गया, बी वेरिएबल हो गया, यूनिट सोल्ड कॉस्ट हो गई, तो हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें यहाँ पर, तो हम देखें इसको अब डिफाइन करेंगे नेम मैनेजर से, और जैसे मैंने अमाउंट लिखकर इसको यूज करी थी कैलकुलेशन को, वो हमारा काम हो जाएगा। हमने कहा लैम्डा ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया ए। ठीक है जी, फिर यहाँ पर सेकंड वैल्यू आ गया है बी, फिर उसके बाद कॉमा, थर्ड वैल्यू का है सी। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है हमारे हमें वेरिएबल कॉस्ट से, तो हमने ब्रैकेट ओपन करा और फिर यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या है ए, हमने क्या करा, उसको माइनस कर दिया बी के साथ। अच्छा, सेल क्लिक नहीं करेंगे, माइनस कर दिया बी, बी वेरिएबल हमने डिफाइन करा पैरामीटर, तो हमने इसको बी से माइनस कर दिया। और फिर उसके बाद क्या करना है, जब वो माइनस होकर आंसर आए तो हमने उसके साथ मल्टीप्लाई क्या कराना है, यूनिट सोल्व, तो यूनिट सोल्व हमारी कौन सी सेल वैल्यू हो गई, सी, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब अगर हम इंटर करते हैं तो ये अभी अप्लाई नहीं होगा कैलकुलेशन। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, उसके लिए हमें इसके साथ सेल डिफाइन करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में फर्स्ट हमने सेल क्लिक करा, ए ये, कॉमा बी ये, कॉमा सी ये, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हो गया, लेकिन जब हमें नेम मैनेजर में इसको डिफाइन करना है तो हम ये वाली सेल रेफरेंस नहीं देंगे, क्योंकि कहीं भी कोई भी सेल रेफरेंस हो सकती है वैल्यू, हमें सिर्फ यहाँ पर एबीसी से उसको कॉल करके कैलकुलेट करना है। तो यहाँ ब्रैकेट के अलावा जो लैम्डा फंक्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी। ठीक है जी, और इसको उठाने के बाद नेम मैनेजर में जाएंगे। अब जो भी पहले से बनी हुई है वो सब चीज़ें मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ताकि आपको न्यू समझ में आए, न्यू में जाए। यहाँ पर वो फॉर्मूला जो कॉपी किया हुआ है आ जाएगा पेस्ट, और इसके साथ यहाँ पर उसको नाम देना है। ठीक है जी, न्यू फंक्शन, आप कोई भी नाम दे दें अपना जो आपको आसान लगे। ठीक है जी, मैंने न्यू फन कर लिया और फिर ओके कर दिया। यहाँ पर हमने, ये हमारा फॉर्मूला आ गया पूरा। अब इसका जादू वही जो मैंने अमाउंट में बताया था, ए बी सी लिखकर, वो कैलकुलेशन हमारी आसानी से हो जाएगी। अब कोई भी फॉर्मूला, अब हम किसी से कह रहे हैं कि भाई अब ये कैलकुलेशन करके सॉल्व करके दें, इसकी बहुत सारी वैल्यू आ रही है हमारी। ठीक है जी, और हमने कहा इसको आप आंसर निकालें इसका, कोई भी वर्किंग अपनी इस तरह से फॉर्मूला लगाकर हमने उनको यूज के लिए दे दिया कि ये 80 रुपये उनकी वेरिएबल कॉस्ट 30 थी और फिर फीस जो है 500 थे। अब वो कहेंगे कि हमें अमाउंट किस तरह से निकालना है, टोटल अमाउंट, तो आप उनको बताएंगे कि न्यू फंक्शन के नाम से एक ऐड हुआ हुआ, सिर्फ आप फॉर्मूले अप्लाई करें और कैलकुलेट कर लें उसको। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर फर्स्ट सेल में आएंगे, इक्वल न्यू फन करा, जो भी यानी जिसको आप काम करने के लिए कह रहे हैं, वो आके अपना सिंपल इजी न्यू फंक्शन टाइप करेगा, इसमें फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेगा, कॉमा, सेकंड सेलेक्ट करेगा, कॉमा, थर्ड सेलेक्ट करेगा, कॉमा, और ब्रैकेट क्लोज कर देगा और एंटर। फर्स्ट का अप्लाई हो गया। अब ये पता आपको है कि आपने किस लॉजिक से फॉर्मूला लगाया है, अब वो ड्रैग करके आराम से कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेगा। ठीक है जी, तो अब ये मसला, ये जो मैंने कहा था कि किसी भी शीट में यूज कर सकते हैं, अगर हम इन्हीं हेडिंग्स को यहाँ से कॉपी कर लें। अब ये इसी शीट के लिए नहीं है, ये आपकी हर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के लिए सेव हुआ हुआ है। अब आप कहीं भी गए किसी दूसरी शीट पे जाके नया काम आपको मिल गया कि भाई 500 रुपये ये थी, कॉस्ट ये थी और फीस 1000 थे हमारे, अब यहाँ पर आप अमाउंट निकालें, तो यहाँ पर आके वही न्यू फन
ए हमारी फर्स्ट वैल्यू, बी हमारी सेकंड और सी हमारी थर्ड। हो गया। तो ये तरीका हर शीट के लिए यूजेबल होगा, हर शीट में जाकर ये काम आप आराम से इजीली कर सकते हैं। एक और जबरदस्त एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं ये फॉर्मूला। मेरी कोशिश होगी इस तरह से एक्सप्लेन कर दूं कि आप अपना खुद से क्रिएट लॉजिक करके इस फॉर्मूले को यूज करें और अप्लाई करें। अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है डिस्काउंट कैलकुलेट करें 30%। 50 में से 30% के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम सिंपली बात करें तो हम इसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 30% और ब्रैकेट कर देंगे किलोस। ठीक है जी। लेकिन हो सकता है कि इतना किसी को अंडरस्टैंड नहीं हो फॉर्मूला यूज करने के लिए, तो हम इसके लिए अब लैम्डा फंक्शन से किस तरह डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे इजी तरीके से। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको इक्वल लगाएंगे लैम्डा। अब पैरामीटर हमारा ये सेल हो गया। मैंने बताया है कोई भी एक्स वाई जेड एबीसी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको नाम दे दिया जेड। ठीक है जी। जेड नाम देने के बाद मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर अच्छा पहले पैरामीटर डिफाइन करेंगे और फिर इसको कॉमा के बाद z को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट 1 माइनस कितने परसेंट डिस्काउंट है 30%, ब्रैकेट कर देंगे किलोज और इंटर। ठीक है जी। अभी कैलकुलेशन आ गई, लेकिन ज़ाहिर है जब हम सेल में यूज कर रहे हैं तो हमें सेल डिफरेंस देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट किलोज इंटर। तो ये हमारा आफ्टर डिस्काउंट फॉर्मूला यूज हो गया। ठीक है जी। अगर इसको मैनुअल हम करते हैं तो फिर देख लें, यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 30% ब्रैकेट क्लोज आ गया भाई। अब इसी को फॉर्मूले को हम लैम्डा को अपने डिस्काउंट की कंडीशन के लिए इसी तरह से आप फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला आखिरी वाला अगर हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं तो फिर आखिरी सेल जो हमने सेलेक्ट करा इसकी जरूरत नहीं है, ये हम हटा देंगे यहाँ से। और इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट हमने इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल सी और उसके बाद नेम मैनेजर फॉर्मूला और यहाँ पर मैंने न्यू में गया और यहाँ पर हमने कर दिया कंट्रोल वी पेस्ट और यहाँ पर हमने नाम दे दिया इसको DIS। ठीक है जी। ओके कर दिया। अब इतनी प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, मेथड आपको पता है। आपने सिर्फ क्या कहा कि भाई इतनी जो है वो आपको डिस्काउंट कैलकुलेशन करनी है, तो आपने यहाँ पर सिंपल आप बोलें डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज हुआ है, बस सिर्फ आप वैल्यू सेलेक्ट करें, जेड वेरिएबल क्या होगा वो सेल वैल्यू जिससे आपको 30% कैलकुलेट करवाना है। अब डिटेल उनको नहीं पता, जो भी आपने डिस्काउंट परसेंट रखा है सिर्फ आपको ये ऑर्डर करना है कि मैंने डिस्काउंट ऑफर सेट किया हुआ है, सिर्फ आप वैल्यू को सिलेक्ट करें डिस्काउंट फार्मूले से और जो उसकी सेल प्राइस है वो उसमें आप रिटेल प्राइस सेल प्राइस बता दें। तो ये आपको पता, आप अगर 30 हटा दें तो ये आप उसको नहीं पता 30% क्या है, तो आप कितने परसेंट डिस्काउंट है, तो ये आप डायरेक्ट वो सिर्फ अपनी कैलकुलेशन कर रहा है फॉर्मूला यूज करके डिस्काउंट का। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे फंक्शन इस तरह से आप लैम्डा से अपने बनाकर सेव कर सकते हैं। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गई, जिस तरह मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो अगर पूरी देखी होगी तो इंशाल्लाह एक्स वाई जेड पैरामीटर के साथ जो आगे की कैलकुलेशन स्टेप्स है उसको फॉलो करके शीट में किस तरह कैलकुलेट करेंगे रेफरेंस देने के साथ, और विदाउट रेफरेंस सिर्फ कैलकुलेशन जो पैरामीटर डिफाइन करें वो नेम मैनेजर में जाके सेव करके किस तरह यूज करेंगे, ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। आने वाली मजीद वीडियो इससे रिलेटेड अपलोड होंगी एडवांस एक्सेल के हवाले से और बड़े डाटा के अंदर किस तरह से लैम्डा का यूज किया जाता है फंक्शन को, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये वीडियो के रिस्पांस के बाद अगर आपका लाइक्स भरपूर आएंगे, शेयर करें दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी और फार्मूला कितना हेल्पफुल रहा है आपके लिए। ठीक है जी। तो इस तरह की अगर अंडरस्टैंड खुद आपने अपनी लॉजिक अगर समझ में आई है और आपने बनाई तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाजमी मुझे कमेंट करें कि ये हमने अपनी लॉजिक इस तरह से बना के अपनी डाटा की कैलकुलेशन की है। ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद तो मुझे भी खुशी होगी कि कुछ जो देख रहे हैं आप सीखने को भी मिल रहा है आपको और वो आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं अपने डाटा में। ठीक है जी। तो यहाँ इस तरह तो पहली चीज़ जो है लाइक होनी चाहिए भरपूर, और फिर आने वाली वीडियो में और मजीद लैम्डा के हवाले से एडवांस कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो को भरपूर रिस्पॉन्स करें। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक एक्सप्लेन मैंने और कर दिया एग्जाम्पल। अब एक और इनवाइस के अंदर अगर हम थोड़ा सा मुश्किल तरीका देख लें डिस्काउंट को कैलकुलेट करने का और उसको लैम्डा से किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वीडियो जो है एंड की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ एक और एग्जांपल मैंने बना के रखी हुई है। ठीक है जी। एक इनवाइस बिल मेरे पास यहाँ पर है, क्वांटिटी 24 है, पैकिंग 12 है, 50 ट्रेड है बॉक्स। अब डिस्काउंट के लिए अगर हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, ट्रेड को मल्टीप्लाई करेंगे 5 और परसेंट का साइन,
2% बॉक्स यानी 50 का है और 5% इसका डिस्काउंट 2.5, लेकिन यहाँ पर पैकिंग 12 है, बॉक्स में 12, सेल क्वांटिटी 24। तो अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन की बात करें और यहाँ पर नेट अमाउंट निकालते हैं हम इक्वल ब्रैकेट ओपन, तो हम ट्रेड को डिवाइड करते हैं पैकिंग, और पैकिंग के साथ यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी और फिर माइनस करेंगे यहाँ पर डिस्काउंट। तो यहाँ पर एक बॉक्स का जो है डिस्काउंट 2.5 है, तो दो बॉक्स गए हैं, यहाँ पे 12 की थी, 24 क्वांटिटी सेल हुई है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या आना चाहिए 95, लेकिन ये एक बॉक्स का डिस्काउंट ऐड करके यहाँ पर क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम, तो ये 97 दे रहे, तो ऑटोमेटिकली अब ये मेडिसन कभी कभार कोई फुल बॉक्स परचेज नहीं करता। अगर 12 की पैकिंग है, आपसे कह रहा है 15 या 18 चाहिए, तो ये कितना हो गया 1.5 बॉक्स, यानी 1.5 क्वांटिटी उसकी सेल हो रही है बॉक्स की पैकिंग के हिसाब से। और कोई बॉक्स नहीं ले रहा पूरी, मतलब दो इसके अंदर स्टेप्स हैं और आपसे कह रहा है एक स्टेप चाहिए, तो एक स्टेप्स कितनी होगी 6 की। तो ये ऑटोमेटिकली जो है जितनी सेल क्वांटिटी हो रही है उसको बेस करते हुए यहाँ पर अमाउंट आना चाहिए। तो इसको अगर हम मैनुअल कैलकुलेट करें तो किस तरह से हो सकता है, यानी मैं अगर डिस्काउंट हटा दूं और आफ्टर डिस्काउंट सेल बेस क्वांटिटी के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन हो, तो डिस्काउंट कॉलम को हम अभी क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर हम आएंगे इस सेल के अंदर फर्स्ट। अब मुझे जो यहाँ फॉर्मूला लगाना है मुझे पता है, मैं लॉजिक को समझता हूँ, मैं यहाँ आराम से इसको अप्लाई कर दूंगा, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है आपके सर में दर्द हो जाए, आप बोले सर क्या हो रहा है, ये किस तरह से कर रहे हैं काम, तो उसको समझना बहुत मुश्किल होता है और बास टाइम सर में दर्द भी हो जाता है इस तरह से, लेकिन उसको देखने में मुश्किल लगेगा अभी जो मैं समझाऊंगा फॉर्मूला, लेकिन उसको फिर इजी करने के लिए मैंने क्या बताया लैम्ब्डा फंक्शन मौजूद है, आप परेशान नहीं हो, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, अब इसके लिए मैंने कहा जितनी सेल क्वांटिटी हो रही है उस हिसाब से डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आ रहा है डायरेक्ट नेट वो लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला इस तरह यूज करेंगे इक्वल ब्रैकेट ओपन, बॉक्स कितने का है 50 का, इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे पैकिंग से, तो क्या होगा पर पीस के रेट आ जाएंगे, यहाँ पर हमने कर दिया ब्रैकेट किलोस मल्टीप्लाई कितनी सेल हो रही है क्वांटिटी, यहाँ पर 6 हो रही है, उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद माइनस करना है डिस्काउंट, तो माइनस के साइन के बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं डबल, और इसके साथ हम कह रहे हैं E5, ठीक है जी, ट्रेड जो रेट आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई करें इसको 5% से, ठीक है, 5% के बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड कर देंगे, डिवाइड के बाद अगेन पैकिंग सेल और उसके बाद मल्टीप्लाई क्वांटिटी, यहाँ पर ये काम करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, तो इसमें क्या होगा डिस्काउंट माइनस होने के बाद ईच प्रोडक्ट के हिसाब से जितनी सेल क्वांटिटी हो रही है उसके बाद नेट अमाउंट हमारा आ जाएगा, लेकिन अब ये यहाँ पर अगर आप जहन में देख रहे हैं तो थोड़ा सा उसका समझ में नहीं आ रहा और थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लेकिन मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ देखें टोटल आ गया, अब किस तरह आपको समझ में आएगा, ये 50 है और यहाँ पर जो है हमारी 12 पैकिंग है और इसको हमने कर दिया 24, तो पहले 2.5 था हमारा 5% डिस्काउंट अगर एक बॉक्स हमारा खरीद सेल हो रहा था, लेकिन अब दो बॉक्स हुए तो 95 हो गया, आ गया इसका डिस्काउंट, बगैर सोर्स कॉलम बनाए हुए डिस्काउंट के हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ली, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, इसको किस तरह से हम आसान करेंगे अभी और देख लें। अब ये 12 की पैकिंग है और अगर हम यहाँ पे 12 ही करते हैं इसको, तो कितनी हो गई यहाँ पे 50 रुपीज का बॉक्स है और 5% इसका अगर हम लगाते हैं यहाँ पे डिवाइड 100 2.5, ठीक है जी, तो यहाँ पर हम रिट्रेट को माइनस कर देंगे 47 आ गया, तो ये काम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से सब हमने कंप्लीट ये फॉर्मूला यूज कर लिया, और इसी के अंदर जितनी क्वांटिटी जा रही है, जितनी बढ़ा रहे हैं जितनी कम कर रहे हैं लूज में बेच रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी क्वांटिटी सेल अमाउंट आ रहा है कि भाई इतने का आपका नेट अमाउंट बन रहा है, ठीक है जी, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको, अब इसको हम ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन अब इसको और इजी किस तरह से करेंगे, इसको हम अब कन्वर्ट करेंगे लैम्डा फंक्शन के साथ। अब उसमें समझने वाली क्या चीज़ है, इसमें अगर हम बात करें तो 3 कॉलम में हमने बेस बनाई हुई है, फर्स्ट हमारी क्वांटिटी सेल है जो हमारा सेल है A5, उसके बाद सेकंड हमारी C5 वैल्यू आ रही है वो पैकिंग का कॉलम है, उसके बाद हमारी थर्ड वैल्यू E5, तो यही हमारी सारी तीनों पूरे फॉर्मूले में तीनों कॉलम सेल डिफरेंस में आए, एक हमारा A और फिर दूसरा हमारा C और तीसरा हमारा E, तो हमारा A कॉलम A हो गया, मैं A B C पैरामीटर रख रहा हूँ, एक्स वाई जेड जो भी मैंने बताया स्टार्ट में ही वो आप बना सकते हैं, A पैरामीटर कर लेते हैं इसको, C को हम B पैरामीटर कर लेते हैं और C को जो है वो हम कर लेते हैं यहाँ पर ट्रेड, यानी E वाले को C कर लेते हैं हम, ठीक है जी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मैं इस तरह भी समझा देता हूँ,
ए, और पैकिंग यूज करिए फॉर्मूले में हमने, वो हो गया बी, और ट्रेड सेल ई कॉलम में ये हो गया हमारा सी। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें लैम्डा फंक्शन के साथ यूज करनी है चीजें, तो हम इसी कैलकुलेशन को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से और मैं अंडरस्टैंड करने के लिए कंट्रोल सी कर लेता हूँ कॉपी, ताकि लैम्डा फंक्शन बनाते हुए हमें प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से भी अगर आपको देखकर अंडरस्टैंड करना होगा तो वो आप आराम से बना सकते हैं अपना फंक्शन। अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे लैम्डा, ठीक है जी। पहला पैरामीटर क्या हो गया हमारा, क्वांटिटी कॉलम, जो हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर ए से। दूसरा कॉलम कौन सा हो गया, पैकिंग का, वो हम डिफाइन कर रहे हैं बी से। तीसरा कॉलम हो गया हमारा ट्रेड का, वो हम डिफाइन कर रहे हैं सी से। ठीक है जी, ए बी सी तीनों हो गए, फिर कॉमा लगेगा यहाँ पर। अब फर्स्ट कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करा हमने, ट्रेड, ठीक है जी, जो हमारी सी कॉलम वैल्यू है, तो हमने इसको कहा सी, और डिवाइड कर दें किससे, अब C5 हमारी है बी पैकिंग वैल्यू, तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया बी से, और फिर इसी को हमने ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई करा A5। A5 क्या है हमारी क्वांटिटी, तो जिसको हमने वेरिएबल डिफाइन करा है A, ठीक है जी। और यहाँ पर उसको माइनस किससे कराना है, माइनस का साइन, ब्रैकेट डबल ओपन, और यहाँ पर हम E5, वही आ गया हमारा ट्रेड अमाउंट जो हमारा C से डिफाइन हुआ है, तो यहाँ पर हम C यूज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 5%, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड, C हमारा क्या है कॉलम, ये हमारा आ गया C5 जो है वो पैकिंग है, तो B वेरिएबल इसका डिफाइन करा है पैकिंग से, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम ए से। ए हमारा क्या है, क्वांटिटी कॉलम, जो ए वेरिएबल से डिफाइन किया, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए, और यहाँ पर कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। अब इंटर करेंगे, वही कैलसी लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसको और डबल ब्रैकेट क्लोज करके एंड, तो अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको बताने के लिए कि कौन सा सेल कौन सा वेरिएबल है, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन के बाद आपको बताना है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हमारा ए ये हो गया, और फिर उसके बाद कॉमा बी जो है ये हो गया, और कॉमा सी जो है वो ट्रेड वैल्यू हो गई हमारी, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर, हो गया मसला। अंडरस्टैंड हुआ आपका, ठीक है जी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ तक वही फॉर्मूला सेम आ गया। अब मैंने बता दिया, इसको हमें ऐड करने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। जो यहाँ की कैलकुलेशन स्टेप हमने बताया, इसको छोड़ के पूरा फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक उठाएं, इसको कंट्रोल सी करें, कॉपी, और डिस्काउंट नेम मैनेजर में जाएं, न्यू में जाएं, यहाँ पर आप पूरा फॉर्मूला कंट्रोल वी कर दें पेस्ट, और यहाँ पर कर दें न्यू डिस्काउंट। अब ये क्या लॉजिक है, ये कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा ये, क्योंकि आपने अपनी बनाई हुई है इस तरह की लॉजिकल फंक्शन के साथ, तो वो आपको पता है। सिर्फ आपने क्या करना है, जिससे भी आपको काम लेना है, आपने ये बताना है कि भाई इसके प्राइस खुद ब खुद आ जाएंगे, मैंने सेट किया हुआ है सारा फंक्शन इसके अंदर। आप सिर्फ इसके अंदर जो है न्यू एंड डिस्काउंट से कैलकुलेशन कर लेता हूँ, वो यहाँ पर आएगा सिंपल एंड डिस्काउंट। तो फर्स्ट कॉलम स्टेप से आप बता दीजिएगा कि आपकी जो पैकिंग क्वांटिटी ए है, और बी ये है, और सी ये है। तो यहाँ पर हमने लिख के भी डिफाइन करा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ए के लिए कहेगा क्वांटिटी, कॉमा बी हमारा किस कॉलम से है, पैकिंग, और सी हमारा किस कॉलम से डिफाइन हुआ हुआ है, ट्रेड। बस जो हमने शुरू में इतना बड़ा फॉर्मूला लगाया वो हमें पता है, हमने अंडरस्टैंड करके उसको यूज करा हुआ है। अब किसी और का अगर एक्सेल अच्छा होगा तो वो यहाँ पर समझ कर इसको यूज कर सकता है, लेकिन अगर कोई इंटर्नशिप पे ट्रेनिंग पीरियड में या कोई बिगनर इनको देख रहे हैं, तो वो ये वाली वैल्यू अपनी आराम से लगाएंगे और इंटर करेंगे खुद ब खुद, सब चीज़ों से मुश्किल से निकल कर उनका आसानी से डाटा निकल के आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल थे आज की इस वीडियो के सारे। ना पसंद आने की कोई वजह बनती नहीं है, तो इसी तरह आपके भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में भी इसको लाजमी शेयर करें। इस तरह के और एडवांस कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नए फंक्शन ऑफिस 365 में ये अवेलेबल होंगे, तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को वॉच करते रहें, देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।